तो एक कोन है आपके पास, सॉलिड कोन है, और ये जो डॉटेड लाइन है इसके अबाउट इस सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोन को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं इस कोन का जो टोटल हाइट है ये h है, और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये अल्फ़ा है, और इस कोन का जो ये बेस है, सर्कुलर बेस है, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया कि आप छोटा सा निकालिए, डी निकालिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे डी क्या होगा, अब मान लो इस कोन को हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक डिस्क बनेगा। अब ये जो डिस्क यहाँ पे बन रहा है, ये जो डिस्क है, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो पूरा कोन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके अबाउट, तो एक ऐसा एक्सिस जो इसके पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है हमें। तो इस एक्सिस के पैरेलल, तो एक ऐसा एक्सिस लेते हैं जो इसके डायमीटर से पास करता हो, तो इसके डायमीटर से पास करता हुआ एक एक्सिस हम लोग कंसिडर करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके टर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, इस एक्सिस के अबाउट अगर लगाना है हमें पैरेलल, इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस डिस्क का सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज दिस इज O एंड दिस इज A, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो DI होगा ये OA के अबाउट निकालिए आप, प्लस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, ये जो एक्सिस है इसके बीच का डिस्टेंस, सपोज दैट इज x। तो ये होता है फार्मूला। तो फार्मूला के हिसाब से मान लो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये होगा। फार्मूला क्या बोलता है, अगर कोई डिस्क है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ लाइन ये, तो इसके अबाउट हम लोग यहाँ पे OA माने, प्लस मान लो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है ये एक्स वाई एक्सिस है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू इस डिस्क का मास का स्क्वायर, मतलब इस डिस्क का मास दैट इज DM इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट इज x, इसका स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ये एलिमेंट मास है, तो यहाँ पे DI लगा देते हैं हम। ओके, अब इसका आंसर कितना होगा, मान लो कि इसका मास जो है DM है, तो इसके अगर कोई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है कोई एक्सिस, तो उसके अबाउट हमको पता है कि उसका होता है M, मान लो इसका ये R है, तो MR²/2 होता है अगर इसके परपेंडिकुलर है तो। बट ये क्या है, डिस्क ऐसा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, इस दोनों एक्सिस का सम इसके बराबर होगा। तो ये दोनों सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अबाउट डिस्क सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अबाउट डिस्क सिमेट्रिकल है। तो मान लो इसका वैल्यू I है, इसका वैल्यू I है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 2I होगा। तो अगर परपेंडिकुलर इतना है तो I कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे, डिवाइड कर दो 2 से, तो I का वैल्यू कितना आ गया, DM r²/4 बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये वाले वैल्यू मुझे पता चल गया है DM r²/4 है, और DM x² ये है। ओके, नाउ अब DM कितना है ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे माना है क्या, ये वाला जो रेडियस है वो R है। अब यहाँ से क्या किया, DM को बाहर ले लिए। अब देखो ये जो मास है, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये दिस थिंग पूरा का पूरा यहाँ पे। ना वॉल्यूम कितना होगा, अब ये वॉल्यूम बराबर होता है क्या, एरिया इंटू हाइट, तो ये एरिया हो जाएगा πr², जो हाइट है dx। अभी इसका रेडियस R है, तो एरिया हो गया πr², और हाइट ये dx है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है बस, तो ये dx आ गया, और ये एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, ये तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो हर जगह इंटीग्रेशन आएगा। ओके, तो अभी ये इंटीग्रेट हो रहा है, बट ये R है और यहाँ पे x है, तो R को x में चेंज करना होगा। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा P/B डेट इज़ R/x, और tan अल्फ़ा इस वाले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में R/h के बराबर है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। सो दिस क्वांटिटी इज आल्सो इक्वल टू कैपिटल R/h। तो यहाँ से R का वैल्यू निकल गया x R/h। अब यहाँ पे पुट कर देना है बस R की वैल्यू, डेट इज x R/h। सो दिस इज x R/h, पहले का 4 का 4, R² का x R/h से यहाँ पे ये आ रहा है। नाउ इंटीग्रेट इट, तो इस वाले में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर 5
सिर्फ x का 5/5 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ r पे पावर 4/4 h टू द पावर 4। ओके, प्लस इस वाले में 2 और 2 4, यहाँ भी r पे पावर x पे पावर 4 है तो x पे पावर 5 हो जाएगा, ये भी x पे पावर 5, बट यहाँ पे r² है। ओके, अब जो ये लिमिट है, ये जो लिमिट है यहाँ से x आएगा तो x यहाँ से 0 पे था, ये वाली लाइन यहाँ, जब ये वाला डिस्क यहाँ पे रहेगा तो x की वैल्यू 0, और जब यहाँ पे रहेगा तो ये पूरा x बढ़ते बढ़ते h के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to h। सो यहाँ पे लिमिट है इसका 0 to h। नाउ पुट द वैल्यू। सो इंटीग्रेट करके आया, वैल्यू पुट कर देने पे यहाँ पे h पे पावर 5 एंड r पे पावर 4/20, दिस इज h टू द पावर 4 एंड ओके, यहाँ पे 4 था तो 4 होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट होके 2 और 2 4, x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन 5/5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट, दिस इज रो, ये 1/20, h पे पावर ओनली h, और यहाँ पे आ जाएगा h³ r²/5। नाउ अब रो का वैल्यू निकालना है कि रो इज़ डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होगा, अब इसका रेडियस मान के चलें कैपिटल R और हाइट मान के चलें h। तो मास क्या होता है, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। फ्रॉम हेयर कैलकुलेट m, दिस इज इक्वल टू 3m/πr²h, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ रो। तो रो का वैल्यू आ रहा था 3m/πr²h, और बाकी है एज क्वांटिटी। तो इसको सिंप्लीफाई करके इतना आ गया। अब r और h में भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा, p/b, दैट इज r बाई कैपिटल H। सो दिस इज कैपिटल R बाई दिस हाइट h। सो फ्रॉम हेयर r इज इक्वल टू h tan अल्फा। सो पुट द वैल्यू ऑफ r देयर। अब r को h tan अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, h² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा tan² अल्फा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 20 बार आएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 आ गया दिस।